हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़ लैडर के बारे में। तो हमारे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं और हमने प्रीवियस क्लासेस में इफ़ एल्स के बारे में पढ़ा है और इफ़ एल्स के हमने कुछ लॉजिक बिल्डिंग के प्रोग्राम्स भी किए थे। आप प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उन्हें अच्छे से चेक कर लेना। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इफ़ एल्स इफ़ लैडर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ये है क्या, देखिए हमने इफ एल्स में पढ़ा था कि हमारी सिर्फ एक कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या एक्शन होना है वो हमें लिखना होता है इफ ब्लॉक के अंदर। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या एक्शन होना है वो हमें इफ ब्लॉक के अंदर लिखना होता था। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें कंडीशंस जो है ना वो मल्टीपल होती हैं और जिनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। उस बेसिस पर मुझे कोई डिसीजन लेना है, तब ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ लैडर। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। देखिए, अगर हमें सिंपली ये चेक करना है कि भाई कोई स्टूडेंट पास है या फेल है तो हम खाली मार्क्स को चेक कर लेंगे। सपोज करो पासिंग क्राइटेरिया 50 या 40 मार्क्स का है तो हम इफ एल्स से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। भाई इफ अगर जो हमारे मार्क्स होंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 तो पास है, एल्स फेल्ड है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया हमारा, सिंपल सा एक लॉजिक हो गया, एक ही कंडीशन है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट करना है या आपको डिवीजन प्रिंट करनी है, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट की 75 या उससे ज़्यादा है परसेंटेज तो आप पास विद डिस्टिंक्शन प्रिंट कराओ। 75 से कम और 60 से ज़्यादा है तो आपको पास कराना है फर्स्ट डिवीज़न, पास्ड विद फर्स्ट डिवीज़न। अगर 50 से 60 के बीच में है, 50 और 50 से ज़्यादा और 60 से कम, तो पास कराना है, हमें प्रिंट कराना है पास्ड विद सेकंड डिवीज़न। 40 से 50 के बीच में तो पास्ड विद थर्ड डिवीज़न और 40 से नीचे है तो फेल्ड। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखो इफ एल्स तो काम करेगा नहीं क्योंकि कंडीशन बहुत सारी हो गई, यहाँ हम एक ही कंडीशन लिख सकते हैं। तो अब हमें यूज करना पड़ेगा इफ एल्स इफ लैडर। अब इसमें ये लैडर वर्ड क्यों यूज किया गया है? तो लैडर वर्ड यूज करने का मकसद है कि जो इफ एल्स इफ है ना, देखो अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें 4 कंडीशन थी, 5 भी हो सकती हैं, कहीं कहीं हो सकता है 3 भी हो, कहीं हो सकता है 2 हो या 10 हो। तो हम इसको ना अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितनी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको इफ एल्स इफ लैडर कहा है। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, यहां लिखेंगे हम कंडीशन 1, पहली जो भी कंडीशन है। ध्यान से देखते रहना, जितना आप ध्यान से देखोगे पढ़ोगे वीडियो को, अगर आप अच्छे से देखोगे उतना ही बेहतर आपके कंसेप्ट होंगे। ये बात मेरी आप ध्यान रखना। मन को इधर उधर भटकाओगे, ये देख लूं वो देख लूं, यहां से कर लूं वहां से कर लूं, कुछ नहीं होने वाला। आप बिलीव रखिए, इस चैनल पर बिलीव रखिए और अपना कंटेंट को कंज्यूम करते जाइए बिल्कुल स्लो मोशन में। कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप इस बात से बेफिक्र रहें। चलो समझते हैं। इफ कंडीशन 1, पहले मैं यहाँ एक बार आपका सिंटेक्स थोड़ा सा लिख देता हूँ। कंडीशन 2 यहाँ पर कुछ कोड होगा, एल्स इफ कंडीशन 3
यहाँ पे कुछ कोड होगा और यहाँ मैंने लिख दिया खाली एल्स, यहाँ पे कुछ कोड होगा। अब इसे समझ लो ज़रा, ये किस तरह से हमारा काम करेगा। देखो, सपोज करो मुझे 3 कंडीशन है मेरे पास, उनको मुझे चेक करना है, उनमें से कोई भी एक ट्रू होगी, यानी कि जितने भी ये ब्लॉक है, ये बात ध्यान रखना, जब भी हम इफ एल्स इफ यूज़ करेंगे तो जितने भी हम यहाँ पर ब्लॉक लिखेंगे उनमें से सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा, ओनली वन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड। ये बात ध्यान रखने वाली है। ओके, चलो देखिए अब ये काम कैसे करेगा। अब कंडीशन का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा है, यानी कि एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन जो हमें या तो ट्रू दे या फॉल्स दे। इफ कंडीशन 1, अगर ये ट्रू है हमारी कंडीशन, तो देखिए ये वाला जो ब्लॉक है इफ ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ही हमारा सेकेंड ब्लॉक पर कंट्रोल जाएगा, तो ही हमारा सेकेंड वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड हमारा चलेगा, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा कंडीशन 3 हमारी चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड चल जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो हमारी अगली कंडीशन चेक होगी। जितनी कंडीशन है उतने ही एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ हम लगाते जाएंगे। अब यहाँ मैंने 3 ही कंडीशन लिखी है, तो पहली कंडीशन तो हमें लिखनी है इफ के अंदर, ठीक, और बाकी की जो कंडीशंस हैं, जितनी कंडीशन होंगी उतने ही एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ हम लगाते जाएंगे। अगर और भी कंडीशन है तो एक और एल्स इफ लगा देंगे, और है एक और एल्स इफ लगा देंगे, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे एल्स। एल्स कब चलेगा? जब ये सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब मैं इस चीज को एक बार समराइज कर दूं और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अब मैं आपको दोबारा से बता दूं। देखिए, एक बात का यहाँ ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है, देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आगे हो कहीं। सपोज करो ये कंडीशन भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और सपोज ये भी ट्रू है। अब क्या होगा? अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, देखो अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी जितने भी ब्लॉक हैं ये एल्स तक, और कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप इस बात को इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, जो भी हमारा सबसे पहली कंडीशन ट्रू होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आगे का जो ब्लॉक है यानी कि कोई भी कंडीशन है वो चेक ही नहीं होगी। समझ गए? आगे की जो कंडीशन है वो चेक भी नहीं होगी। हाँ, इन केस अगर ये फॉल्स है तब ये दूसरी कंडीशन चेक होगी, अदरवाइज इसके भी चेक होने का कोई मतलब नहीं है। और मैं बता दूं आपको, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई हमने एक जावा की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, 0 to हीरो सीरीज़ है ये हमारी, और बिगिनर और ICSE ISC स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर आप सीख रहे हैं कोई लैंग्वेज, स्पेशली जावा, तो इसे आप ज़रूर एक्सेस करें। तो पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप अगर स्टेप वाइज चीज़ें सीखेंगे खासकर मेरे चैनल से, तो आप कहीं और जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बने रहिएगा चैनल में और अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, ताकि आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें डेवलप की जा सके। चलिए, अब अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स है तो ही कंडीशन 2 चेक होगी। अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और बाकी कोई सा भी ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर ये फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। तो ये हमें फ्लो को याद रखना है।
ये नहीं है कि जी सारी ट्रू है तो ये सारा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, चलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। सपोज ये हमारा ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है, ये ब्लॉक 4 है। तो अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर देना। देखिए मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है और तीसरी कंडीशन भी ट्रू है। आपको मुझे बताना है कि इन चारों ब्लॉक में से कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, वैसे मैंने वो आपको इफ एल्स में बताई थी, लेकिन आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिएगा भाई, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक, कहीं भी सेमीकोलन आप नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। तो सेमीकोलन का ध्यान रखें। स्टार्टिंग में स्पेशली बिगिनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ एल्स के साथ भी कंडीशन लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एल्स के साथ कभी भी हम कंडीशन नहीं लिखते, ठीक। चलो, तो ये तो था हमारा इफ एल्स इफ का कंसेप्ट। लेकिन मैं इसके इंटरनली क्या चीज़ हो रही है, हमने क्योंकि इफ एल्स पढ़ लिया है, तो एक्चुअली ये है क्या, इंटरनली किस तरह से काम हो रहा है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्चुअली ये इफ एल्स इफ लेडर कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये इफ एल्स का ही एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करके इफ एल्स इफ लेडर बनाया गया। ये कोई अलग कंसेप्ट नहीं है कि अलग से कुछ डेवलप किया गया, ये इफ एल्स इफ ही है, इफ एल्स ही है। देखो, इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन, ठीक है। तो इसका भी एल्स आ सकता है यहाँ, एल्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब जाएगा अगली कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो क्या चलेगा, अगर इस वाले इफ का कंडीशन फॉल्स है तो क्या चलेगा, इसका एल्स। इसके एल्स में हमने फिर से इफ लिख दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाएगा, और अगर मैं ये कहूँ कि सारी कंडीशन ही फॉल्स हैं तो उस केस में आपका ये वाला एल्स चलने वाला है। तो एक्चुअली इफ एल्स इफ कहने का मतलब है, इफ एल्स इफ कोई अलग चीज़ नहीं है, ये इफ एल्स का ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है। ठीक है बच्चों, आई होप बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ज़रा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को रिप्लाई करके ज़रूर देखें, और अगले वीडियो में हम इफ एल्स इफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिसमें हम लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।